अस्सलाम वालेकुम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जनाब यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ग्रीन चटनी और साथ में पकोड़े। ये बेसिकली उस दिन का क्लिक है जब लास्ट टाइम बारिश हुई थी और बहुत अच्छा मौसम था और शाम को ये बन गए थे पकोड़े और हम लोगों ने बस वो इंजॉय किए थे। और यहाँ पर मेरे पास थे आइसक्रीम और सिंपल इसमें मैंने कैरेमल सॉस और ये जो बटर स्कॉच क्रंच है ये मैंने ऐड कर दिया था ताकि टेस्ट, क्योंकि वनीला आइसक्रीम थी, थोड़ी सिंपल सी आइसक्रीम, तो मैंने सोचा कुछ इसके ऊपर डेकोरेशन कर दी जाए ताकि बच्चे ज़्यादा शौक से खा लें। और कैरेमल सॉस वैसे भी मेरे बच्चों का मोस्ट फेवरेट है, चाहे मैं वो किसी भी डेज़र्ट में ऐड कर दूँ। तो बस यहाँ पर हम लोग इंजॉय कर रहे थे आइसक्रीम। आइसक्रीम इंजॉय करने के बाद मैंने जाना था मार्केट। बेसिकली कुछ मरी की तैयारियां हो रही थी और मरी के लिए मुझे जूते चाहिए थे। जब भी किसी पहाड़ी एरिया में जाते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ख़ास तौर पे जूतों का ख्याल रखना पड़ता है। और मेरे साथ तो हमेशा होता है कि मैं आ रही हूँ लाइक मरी और मैं फ्लैट जूती लूँगी, लेकिन मेरी कमज़ोरी है ब्लॉक हील, पेंसिल हील, पॉइंटेड शूज़। तो बस यहाँ पर फिर इस बार तो कुछ ऐसा हुआ था कि मैंने कट शूज़ ले लिए थे और साथ में एक ब्लैक ब्लॉक जो ब्लैक कलर में सैंडल्स थे, बस वो उठा लिए थे। तो यहाँ पर हम आ गए थे घर और यहाँ पर मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ जो मैंने शॉपिंग की है। सिंपल कुछ नहीं, बस ये एक ब्लॉक हिल में ब्लैक सैंडल ले ली और घर आके मुझे ख़्याल आया कि ऑलरेडी मेरे पास ब्लैक इस तरह के ब्लॉक हिल में दो पेयर्स पड़े हुए हैं, तो अब कुछ नहीं हो सकता था, बहरहाल ले लिया। और ये जो है ये सबको बहुत पसंद आया था। ये था कट शूज़ में पिंक, ये लेदर है इसके ऊपर। और बस जनाब ये दोनों मैंने ले लिए थे सेल प्राइस में से। इनकी एक्चुअल प्राइस कुछ और थी, लाइक मुझे आई थिंक सो कोई ये 40% ऑफ पे मिले थे और मतलब रिज़नेबल थे। और घर आके मुझे ख़्याल आ रहा था मैं एक और उठा लेती, यानी कि अच्छी प्राइस अच्छी ऑफ़र थी। और ये है जनाब आयशा का किचन सेट और इसमें ये जो मेरा मोस्ट फेवरेट है वो है ये वाटर डिस्पेंसर। आई रियली लाइक इट। और ये बहुत ही खूबसूरत सा किचन सेट था आयशा का। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग गए थे कैश एंड कैरी, कुछ ग्रॉसरी करनी थी और साथ ही में यहाँ पर हमने बच्चों का स्पॉट सेट ले लिया था जिसमें मल्टी गेम्स थी। और बेसिकली ये बच्चों ने मरी लेके जानी थी, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है तो बच्चों के कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी रहती है। और जनाब ये आप देख सकते हैं ये हैं हमारे लिए कुछ गिफ्ट्स। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि बाहर से कुछ गेस्ट आए हैं जिनको हम रिसीव करने गए थे एयरपोर्ट। और ये हैं बेसिकली हादी के बाबा की भांजी, लाइक मेरी भी भांजी हुई। और बस वो हमारे लिए ये गिफ्ट्स लाई हैं बच्चों के लिए। और अगेन अगर वो देख रही हो तो थैंक यू सो मच आपके इस प्यार का, ज़र्फ़ का और मोहब्बत का। बेसिकली चीज़ें मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आप वाक़ई किसी के दिल में हो या किसी को आपका ख़याल है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और जनाब यहाँ पर डिनर पे मैं गई थी मम्मी की तरफ। बेसिकली ईद, बड़ी ईद के दौरान गई थी और बस बीच में कुछ मतलब ऐसी कोई मसरूफ़ियत हो गई कि मैं जा नहीं सकी। तो हम लोग गए थे मम्मी की तरफ और ये अब्बू मम्मी के साथ हमने डिनर किया था। भाभी ने चप्पल कबाब बनाए थे, अब्बू ले आए थे ये मलाई बोटी और सीख कबाब, साथ में फ़्रेश बीन्स, कीमा और मटन कढ़ाई थी। तो चटनी बहुत डिलिशियस थी, बहुत यमी थी। तो बस यहाँ पर हम अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ
यहाँ पर डेज़र्ट में भाभी ने बनाया था ट्राइफ़ल और ये भी बहुत डिलिशियस और बहुत यम्मी था। तो बस यहाँ पर हमने खाना एंजॉय किया, बस देन घर आ गए थे और घर आने के बाद नेक्स्ट डे हमने बेसिकली लेना था हफ़ीफ़ा को, वो आ रही थी कराची से और ये था कोई शाम का 5-6 के दरमियान का टाइम और हम लोग जा रहे थे बस उसको पिक करने। और मज़े की बात कि उस दिन वेदर भी बहुत अच्छा था, बहुत ठंडी-ठंडी हवा भी चल रही थी और मैं साथ-साथ वीडियो बना रही थी। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे, लेकिन हमारे साथ हुआ कुछ यूँ था कि अफीफ़ा पहले लैंड कर चुकी थी, हम बाद में पहुंचे, यानी कि उसको हमारा वेट करना पड़ा। तो बहरहाल यहाँ पर मुलाकात हो गई थी और आयशा के लिए तो स्पेशली उसने कहा था कि इसको तो ज़रूर लाना है, मतलब मैं सबसे पहले मिलना चाहूँगी आयशा के साथ। तो बस जनाब ये था छोटा सा व्लॉग। आयशा हमने अफीफ़ा को रिसीव किया और घर आ गए थे। दुआओं में रखिएगा याद। इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।